Hi guys, you are most welcome. आज अकाउंट सब्जेक्ट में पार्टनरशिप के अंतर्गत हम डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखेंगे। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, आज हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो एट फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको समझने के पहले हम यहाँ पे बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन दे सकते हैं कि किस किस आधार पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस करेंगे। ओके, तो एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट आपका है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, इस आधार पे हम ये डिफरेंस निकाल सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है। क्लियर, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है, उसके बाद ही हम लोग ये क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस दोनों में से कोई एक आ जाता है, शो कर दिया जाता है, इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्लियर, बट यहां पर ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट होता है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रिपेयर करने के बाद हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पीएल अकाउंट आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है एंड जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो आफ्टर पीएल अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट आपका जो स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन, ये आपका बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कह सकते हैं इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड हेंस स्टार्ट विथ द ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट वाले में। एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कह सकते हैं इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हेंस स्टार्ट्स विथ द नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग इसको देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अगला जो आपके बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है सेकंड, वो है ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर होता है ये हमारे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। मतलब बिजनेस में आपका नेट प्रॉफिट भी हो सकता है और नेट लॉस भी हो सकता है। बट ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर पीएल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा और इसकी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगी वो अमंग द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स रहेंगे फर्म में, तो उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो अमाउंट आएगी उससे किया जाएगा। मींस प्रॉफिट की जो अमाउंट आएगी उससे किया जाएगा। इस तरीके से हम पीएल अकाउंट में कह सकते हैं इट इज प्रिपेयर टू एसेटन नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ये नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को शो करने के लिए बनाया जाता है। बट इट इज प्रिपेयर्ड, वो आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर्स। ये जितने भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को हम लोग सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेजेज ऑफ प्रिपरेशन ये आपका बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन हो गया एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो गया। थर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग आर लिख सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। देखेंगे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मे भी हो सकता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई बैलेंस हो तो वो आपकी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मे भी पॉसिबल है कि हो सकता है, बट आपके पीएल अकाउंट का कोई भी आपका
ये ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। आप कह सकते हैं पीएल अकाउंट में दिस अकाउंट हैज नाइदर ओपनिंग बैलेंस और नॉर क्लोजिंग बैलेंस, मतलब यहाँ पे पीएल अकाउंट में न ही आपका ओपनिंग बैलेंस होता है और न ही क्लोजिंग बैलेंस होता है। बट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिस अकाउंट में हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। इसमें हो सकता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है एंड क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। अगला आपका बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन इज चार्ज आर एप्रोप्रिएशन। देखिए भाई, हमने पहला देख लिया स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस एंड फोर्थ पे आ चुके हैं। इसमें आप कह सकते हैं एक्सपेंसेस डेबिट टू दिस अकाउंट आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। ये पीएल अकाउंट में जितने भी प्रॉफिट होती है तो उसके अगेंस्ट में आप लोग यहाँ पे एक्सपेंसेस को चार्ज कर सकते हैं। बट आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कह सकते हैं आइटम्स डिपॉजिट टू द अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखेंगे कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जो प्रिपेयर किया जाता है तो इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट रहना कंपलसरी नहीं है, नहीं रहता है। बट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनरशिप रहना कंपलसरी होता है, क्योंकि इससे हमारी जो भी प्रॉफिट होगी वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा और उसमें जो है कि रेशियो डिसाइड किया रहेगा। आपको पता है कि अगर कोई भी अगर पार्टनरशिप डीड का अगर उल्लेख है यहाँ पे आपका होना जरूरी नहीं है, बट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होना जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया रहता है तो जितने भी प्रॉफिट होती है वो एमंग द पार्टनर्स आप क्या करेंगे, इक्वली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करते हैं। ओके, तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल के बाद रे में हम ये कह सकते हैं मैचिंग प्रिंसिपल दैट इज मैचिंग ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस इज फॉलोड व्हिल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। जब पीएल अकाउंट प्रिपेयर होता है तो वहां पे मैचिंग ये आपके प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। बट यहाँ पे आप कह सकते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड व्हिल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। जब आपका ये अकाउंट प्रिपेयर होता है तो हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट को जो प्रिंसिपल बना है उसको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। ओके, नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ डिफरेंस है। इस डिफरेंस को अभी तक हम लोगों ने देखा कि पीएल अकाउंट और आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें ये हमारा डिफरेंस दिया हुआ है। ये बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है। आप स्टेजेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप कर सकते हैं कि ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पे बनता है, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस को शो किया जाता है और उसी की बैलेंस को ले आते हैं। बट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बैलेंस को शामिल करते हुए बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव इसका ऑब्जेक्टिव नेट प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होती है उसको एमंग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य किया जाता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में आप बता सकते हैं कि पीएल अकाउंट में कोई भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं हो सकती है, बट यहाँ पे आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में भी हो सकती है। ओके, अगला है कि यहाँ पे चार्ज आर एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन चार्ज किया जाता है। ये एक्सपेंस जो भी रहती है हमारे डिडक्ट की जाती है, बट इसको एक्स्ट्रा किया जाता है। अब इसके बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यहाँ पे आपका कोई ये कंपलसरी नहीं है, बट वहां पे जो है कि रहना कंपलसरी है। एंड मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पर लागू होती है, बट वहां पे मैचिंग प्रिंसिपल का जो भी है वो लागू नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज को देख लिया कि ये आपका
एग्री ये टोटल आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और इसी आधार पे आप लोग इसका डिस्टिंक्शन करेंगे। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को, इस पॉइंट को आप अपने माइंड में रख सकते हैं। थैंक यू।